हेलो एवरीवन, मैं अनुपमा अकेडमी क्लास्टिक चैनल से। आज हम लोग स्पर्श 2 जो कि क्लास 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। बिहारी के कवि जो था उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। चौथा, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? पांचवा, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया, अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने इनके दोहों का अर्थ समझा था। तो पहला प्रश्न है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? तो इस देखते हैं। ग्रीष्म के जून महीने की जो गर्मी होती है, ग्रीष्म के जून माह की यानी जेठ मास की दोपहर में धूप इतनी तेज होती है कि सिर पर पड़ने लगती है, जिससे वस्तुओं की छाया भी छोटी हो जाती है। इसलिए कवि का कहना है कि जेठ की दोपहरी की भीषण गर्मी में छाया भी त्रस्त होकर छाया ढूंढने लगती है। यानी कि जून में इतनी गर्मी पड़ती है कि छाया भी छाया ढूंढने लगती है, मतलब वो भी गर्मी से त्रस्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, बिहारी की नायिका अपने प्रियतम को या अपने प्रिय को पत्र द्वारा संदेश देना चाहती है, पर कागज पर लिखते समय आंसू आ जाते हैं। नायिका विरह की अग्नि में जल रही है, वह अपने मन की बात लिखते समय शर्मा जाती है, इसलिए वह सोचती है कि जो विरह अवस्था उसकी है वही उसके प्रिय की भी होगी। अतः वह कहती है कि अपने हृदय से पूछो, अपने प्रियतम को कहती है अपने हृदय से पूछो, वो मेरे हृदय की बात अर्थात विरह वेदना को समझता है। तो इसीलिए बिहारी की नायिका कहती है, कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। अगला क्वेश्चन है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। बिहारी जी के अनुसार भक्ति का सच्चा रूप हृदय की सच्चाई में निहित है। बिहारी जी ईश्वर प्राप्ति के लिए बाहरी दिखावट या आडंबर जैसे कि तिलक लगाना यानी माथे पर टीका लगाना, माला जपना को दिखावा समझते हैं। वे कहते हैं जो इन बाहरी दिखावटों में रहते हैं वे दुनिया को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि राम तो सच्चे मन की भक्ति में ही बसते हैं। इसलिए सच्चे मन में राम बसते हैं, इसका संदर्भ यही है कि आप बाहरी आडंबर से दूर रहिए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति कीजिए, तभी आपके मन में राम बसेंगे अर्थात भगवान बसेंगे। गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? इसका आंसर होगा, गोपियाँ श्री कृष्ण से बातें करना चाहती हैं, वे कृष्ण को रिझाना चाहती हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं और वे जानती हैं कि श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्रिय है, वे हमेशा उसे बजाते रहते हैं। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा लेती है ताकि बांसुरी के बहाने ही श्री कृष्ण उनसे बातें करें, उनके निकट रहें। ठीक है, तो गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण की बांसुरी इसलिए छुपा लेती हैं कि वो श्री कृष्ण उनके पास आएँ, बांसुरी पूछें, ताकि इस तरह ही वो उनसे बात कर सकें और उनके निकट रहें। पांचवा क्वेश्चन है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो बिहारी ने बताया है कि सभी की उपस्थिति में आंखों ही आंखों में बात की जा सकती है, मतलब आंखों के इशारे से। इसका वर्णन उन्होंने नायक और नायिका के जरिए किया है कि वो भीड़ में भी कैसे एक दूसरे से आंखों के इशारे से अपने मन की बात करते हैं। नायक ने सबके सामने आंखों से नायिका को इशारा किया, नायिका ने इशारे से मना कर दिया, जिससे नायक रीझ गया यानी मंत्रमुग्ध हो गया और नायिका खींच गई, गुस्सा गई। दोनों की आंखों में प्रेम स्वीकृति का भाव आता है और नायक प्रसन्न हो जाता है, जबकि नायिका शर्मा जाती है। तो इस तरह बिहारी ने नायक और नायिका के जरिए कि कैसे वो लोग भीड़ में एक दूसरे को इशारा करते हैं, जिससे नायक रिश्ता है, नायिका रूठती है और दोनों के आंखों से ही प्रेम स्वीकृति का भाव झलकता है, जिससे वे दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, नायिका शर्मा जाती है। तो इस प्रकार सभी की उपस्थिति में बात किया जा सकता है। इसका वर्णन नायक और नायिका के द्वारा बिहारी जी ने बताई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें 3 लाइन दिया हुआ है, तीनों का भाव स्पष्ट करना है। पहला है, मनो नीलमणि शैल पर आतपो परियो प्रभात। दूसरा है, जग तु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग।
तीसरा है जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। तो पहला देखते हैं, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पड़ियो प्रभात। तो इस पंक्ति में क्या होता है, इस पंक्ति में कवि ने कृष्ण के, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, रूप सौंदर्य का। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र हैं और वे ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप की रोशनी पड़ रही है। मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात, मतलब सुबह की रोशनी। तो इसमें क्या किए हैं, बिहारी जी ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किए हैं और उनके शरीर पर, सांवले शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र वो पहने हुए, ऐसा लगता है जैसे नीलमणि शैल पर सुबह की धूप के रोशनी पड़ रही है। दूसरा है, जग तु तपोवन सौ कियो दीरग दाग निदाग। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी से पूरा जंगल तपोवन जैसा पवित्र बन गया है। सांप, हिरन, सिंह, सभी जानवर जो हैं जंगल में गर्मी से बचने के लिए आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ बैठे हैं। मतलब तपोवन सौ कियो दीरग दाग निगाह, सभी गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है कि जंगल भी तपोवन हो गया। जहाँ जिस तरह तपोवन में सारे लोग एक साथ अपने आपसी द्वेष भुलाकर रहते हैं, उसी प्रकार जंगल में सारे जानवर जो हैं, सांप, हिरन, सिंह, सभी एक साथ बैठे हैं गर्मी से बचने के लिए। अगला है, जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। इस पंक्तियों, इन पंक्तियों द्वारा कवि ने बाहरी आडंबर यानी दिखावा जो है को छोड़ ईश्वर की सच्ची भक्ति करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि माला जपने, छापा लगवाने, माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं बनता। कच्चे मन वालों का हृदय डोलता रहता है, वे ही ऐसा करते हैं। इन व्यर्थ दिखावटों में रहते हैं। झूठा दिखावा से वे दुनिया को धोखा दे सकते हैं, परंतु भगवान राम तो सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राम तो सच्चे मन से याद करने वालों के हृदय में रहते हैं। यानी कि जपमाला, माला जपने से, छापा लगाने से, सर पे तिलक लगाने से एक भी काम नहीं बनता है। सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, मतलब कच्चे हृदय वाले ही ऐसा करते हैं। सांचे राचे रामो, मतलब जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं, राम उन्हीं के हृदय में रहते हैं। तो इस तरह से आपका पार्ट 3 बिहारी के दोहे, इसका हम लोगों ने पहले वीडियो में दोहा को देखा था, दूसरे वीडियो में हम लोग ने इसका प्रश्न अभ्यास को पूरा किया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर में कुछ शब्दार्थ थे, उनको भी आप लोग देख लेंगे। जैसे सोहत, सोहत मीन्स अच्छा लगना। पीतु, पीतु मीन्स पीला। पटु मीन्स कपड़ा। नीलमणि शैल, नीलमणि का पर्वत। आतपो धूप। अहि सांप। तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं। तो इस तरह से आपका पार्ट 3 भी पूरा हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।